जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे, अगर आप वट सावित्री का व्रत पहली बार रख रही हैं तो वट सावित्री के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत पहली बार आप कैसे करें। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है, जिसे हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी दिन देवी सावित्री ने अपने कठोर तपस्या से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेके आई थी। इसीलिए इस तिथि पर उनकी पूजा और त्याग का स्मरण किया जाता है। यदि वट सावित्री के दिन सच्चे भाव से वट वृक्ष की उपासना की जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। भारत में हर साल इस व्रत को बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ सभी महिलाएं एकजुट होकर वट वृक्ष की पूजा करते हुए कथा सुनती है। इसे बर अमावस, बरगधी, वट अमावस्या, वट सावित्री या वरसाइत के नाम से जाना जाता है। इस साल यह व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसमें आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि और सामग्री के बारे में विस्तार से। वट सावित्री की पूजा करने में जो सामग्री लगेगी वह इस प्रकार है: दीप बाती, देसी घी, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केले के पत्ते, सिंदूर, रोली, हल्दी, नए वस्त्र लाल या पीले, फूल लाल या पीले और फूलों की माला, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, बांस का पंखा अवश्य ही रखना चाहिए, कलावा या सफेद सूत्र हल्दी में रंगा हुआ, वट वृक्ष की डाल। अगर आप वट वृक्ष के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो वट वृक्ष की डाल ले आकर भी घर में पूजा कर सकते हैं, और वट वृक्ष के पास अगर जा सकते हैं तो वह अति सुंदर होगा। धूप बत्ती, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, मिठाई। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह स्नान करें, फिर साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। इस दौरान पूरा 16 श्रृंगार अवश्य ही करें। अब वट वृक्ष के पास सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित कर दे। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, कुछ ताज़ा फूल चढ़ाए, अक्षत, भींगा हुआ चना, गुड़ अर्पित करें। अब आप वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें, या उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो। परिक्रमा पूरी करने के बाद वट वृक्ष को प्रणाम करें। अब हाथ में चने लेकर वट वृक्ष की कथा सुने या पढ़े। अंत में फल और वस्त्र का दान करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री पूजा का महत्व। वट या बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष होता है जो दशकों तक जीवित रहता है। इसे व्रत के दौरान पूजा की जाती है क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता की कामना का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ें, तना और शाखाएं विभिन्न देवताओं का निवास माना जाता है, जो व्रती के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि यह पेड़ वर्षों तक अडिग और स्थिर रहता है, जो पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा होता है। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास माना जाता है, जिससे इस व्रत की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल वट सावित्री 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक चौघड़िया मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। वहीं पर वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर 3:45 से
5:28 तक की पूजा का शुभ योग बन रहा है। वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण नहीं ले सकते, लेकिन यमराज नहीं माने और वे सत्यवान के प्राण हरकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना करने लगी। यमराज ने मना किया और वापस लौटने को कहा, मगर वह वापस नहीं लौटी। आखिरकार सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर के रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री की 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यता के अनुसार ही तभी से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजा करती है। सुख दुख में हम तुम हर पल साथ निभाएंगे, एक जन्म नहीं 7 जन्म हम पति पत्नी बन आएंगे। वट सावित्री की आप सभी बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।